आरबीआई गवर्नर ने ब्याज दरों पर क्या कहा? पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है कौन सा खतरा? पेटीएम के निवेशकों के लिए क्या है अच्छी खबर? और इस बार अक्षय तृतीया पर क्यों घटेगी सोने की बिक्री? जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। पहली खबर आज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महंगाई के खिलाफ अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, इसलिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी न करने की घोषणा करना अभी जल्दबाजी होगा। गुरुवार को जारी एमपीसी बैठक के विवरण में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक समिति के लिए गए फैसलों के असर का परिणाम पूरी तरह से सामने नहीं आया है। मौद्रिक नीति के पिछले फैसलों पर अभी बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य जयंत वर्मा ने कहा कि ओपेक प्लस देशों के कच्चे तेल में कटौती और मानसून दो ऐसे जोखिम हैं जो महंगाई को बढ़ा सकते हैं। 2023 में अल नीनो की वापसी से दुनिया के ऊपर रिकॉर्ड तापमान बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि 2023 या 2024 में दुनिया में औसत तापमान का एक नया रिकॉर्ड बन सकता है। जलवायु परिवर्तन और अल नीनो की वजह से इस साल के अंत तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। अल नीनो के दौरान भूमध्य रेखा के साथ साथ पश्चिम की ओर बहने वाली हवाओं की रफ्तार धीमी हो जाती है और गर्म पानी पूर्व की ओर धकेला जाता है। इससे समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है। अभी तक सबसे गर्म साल का रिकॉर्ड 2016 के नाम है। पेटीएम के निवेशकों के दिन अब फिरने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि लंबी अवधि में पेटीएम के शेयर की कीमत 30% तक बढ़ सकती है। एनएसई पर 438 रुपये का सबसे निचला स्तर छूने के बाद पिछले एक महीने में पेटीएम के शेयर में 18% का उछाल आ चुका है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री के 2026 तक डबल होकर 16 लाख करोड़ होने का अनुमान है। 16 लाख करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। इस दौरान डिजिटल पेमेंट में 65% की वृद्धि होने का भी अनुमान है। इसके अलावा क्यूआर भुगतान में बढ़ोतरी से मर्चेंट पेमेंट में तेजी आएगी। डिजिटल पेमेंट बढ़ने से सबसे ज़्यादा फायदा पेटीएम को ही होगा। सोने की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में आई तेजी का असर अक्षय तृतीया पर होने वाली गहनों की बिक्री पर पड़ सकता है। ज्वेलर्स ने इस बार अक्षय तृतीया पर बिक्री में 20% तक गिरावट आने की आशंका जताई है। सोना इस समय देश के अधिकांश हिस्सों में 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर बिक रहा है और ऐसी स्थिति में लोग बेहद ज़रूरी होने पर ही सोना खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसका असर अक्षय तृतीया पर महंगे आभूषणों की होने वाली परंपरागत खरीद पर पड़ सकता है। अक्षय तृतीया को सोने के गहनों और सिक्कों को खरीद के लिए शुभ माना जाता है। बुलेटिन को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको दे देता हूं एक बहुत ज़रूरी जानकारी। हेलो मनी 9 जो हमारा रोज़ाना का एक शो है, सोमवार से शुक्रवार तक आता है, दिन में 2 मरतबा आता है। और कल हेलो मनी 9 में यानी कि शुक्रवार को हेलो मनी 9 में एक बहुत खास टॉपिक पर चर्चा होगी। चर्चा होगी गोल्ड पर, चर्चा होगी सोने पर। जी हाँ, वही गोल्ड जो जैसा अभी मैंने बताया अक्षय तृतीया पर जिसे खरीदना शुभ माना जाता है। मनोज कुमार जैन ये आपके सवालों का जवाब देंगे शुक्रवार 4 बजे दोपहर में। 9311121874 पर आप अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए। अक्षय तृतीया स्पेशल ये शो है। सोने में निवेश करें या रुकें, क्योंकि सोना हो चुका है 60,000 के पार। सवाल आप बस व्हाट्सएप अपना कर दीजिए, हमारे सोशल मीडिया पर पूछ लीजिए। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे भी आप कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट हैं मनोज कुमार जैन वो देंगे आपके हर सवाल का जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 4% बढ़ाने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने डीए मूल वेतन पर मौजूदा 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा और बढ़ा हुआ डीए अप्रैल के वेतन के साथ मिलेगा और जनवरी से मार्च 2023 तक का बकाया मई में दे दिया जाएगा।
त्वरित डिलीवरी करने वाली कंपनी ब्लिंकिट के ज़्यादातर स्टोर पर ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। डिलीवरी पेआउट में बदलाव के विरोध में डिलीवरी पार्टनर पिछले एक हफ्ते से हड़ताल पर थे। जोमेटो ने शेयर बाजारों को बताया कि अब हड़ताल खत्म हो चुकी है, सेवाएं बहाल हो गई हैं ब्लिंकिट की। पिछले साल जोमेटो ने ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया था। आपके यहाँ ब्लिंकिट की क्या स्थिति है? क्या वक्त पर आपको सामान मिल पा रहा है? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुनिया भर की दिग्गज कंपनियां मंदी के डर, लागत में कटौती और फंड में कमी के चलते नौकरियों में कटौती कर रही हैं। इसी लिस्ट में अब भारत में ट्विटर की राइवल कंपनी कू ने अपने 30% कर्मचारियों को छटनी करने की घोषणा की है, नौकरी से हटाने की फैसला किया है, बता दिया है। कू ने कहा है कि फंडिंग की कमी के कारण कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का फैसला लिया गया है। कू को 3 साल पहले भारत में ट्विटर के प्रतिस्पर्धी के तौर पर लॉन्च किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में 1.1 लाख करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी का पता लगाया गया है। जीएसटी आसूचना महानिदेशालय ने पिछले वित्त वर्ष में टैक्स चोरी करने वालों से 21,000 करोड़ रुपए की वसूली की है। धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए सरकार डेटा विश्लेषण और मानवीय खुफिया सूचनाओं का इस्तेमाल कर रही है। वित्त वर्ष 2021-22 में 54,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पता लगाया गया था और बीते वित्त वर्ष में टैक्स चोरी के करीब 14,000 मामले दर्ज किए गए थे। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की, जो जुड़ी है ट्विटर से। ट्विटर ने आज से इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट से ब्लू वेरीफाइड चेकमार्क हटाना शुरू कर दिया है। यानी जिन लोगों को अभी ब्लू टिक मिला हुआ है वो हट सकता है बहुत जल्द। जिन लोगों ने ट्विटर ब्लू के लिए भुगतान किया है, केवल उन्हीं के प्रोफाइल पर ब्लू टिक अब दिखाई देगा। इसका मतलब है कि अगर आपके ट्विटर प्रोफाइल पर ब्लू टिक है तो अब आपको इसे बनाए रखने के लिए हर महीने भुगतान करना होगा। आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स को ब्लू टिक के लिए हर महीने 900 रुपए का भुगतान करना होगा। एप्पल का देश की राजधानी दिल्ली में पहला स्टोर आज खुल गया। इस मौके पर कंपनी के सीईओ टिम कुक ने ग्राहकों का स्वागत किया। इससे पहले 18 अप्रैल को एप्पल ने मुंबई के बीकेसी में देश में अपना पहला स्टोर खोला था। दिल्ली में एप्पल का स्टोर साकेत के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में खोला गया है। साकेत स्टोर में कंपनी की रिटेल टीम में 70 से अधिक सदस्य हैं, जो देश के 18 राज्यों से हैं और अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मंत्रालय ने 12,500 किलोमीटर लंबे राजमार्गों के निर्माण और 12,000 किलोमीटर लंबे राजमार्गों के विकास की परियोजनाएं आवंटित करने का लक्ष्य रखा है। सड़क मंत्रालय ने राजमार्गों के विकास की रफ्तार को कायम रखने के लिए नई योजनाएं बनाई हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में इनविट के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की भी योजना है। इसके पहले वित्त वर्ष 2021-22 में 10,457 किलोमीटर राजमार्ग बनाए गए थे। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, ज़रूर दर्ज करें, कमेंट करें, बताएं कि हमारा शो आपको कैसा लगता है और अपने सुझाव भी हमें बताएं ताकि हम इस शो को और बेहतर बना पाएँ, आपके काम का बना पाएँ, आपकी मदद के उद्देश्य से उन खबरों को सेलेक्ट करें। अब मैं बुलेटिन को ख़त्म कर दूं उससे पहले मैं आपको एक और काम की बात बताना चाहता हूं। कल हेलो मनी 9 मैंने बताया था कि 4 बजे आएगा और उसमें हम गोल्ड की बात करेंगे, लेकिन 1 बजे जो हेलो मनी 9 आएगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कल बात होगी शेयर मार्केट की। विपुल सिंह जो हमारे सीनियर एंकर हैं वो इस शो को होस्ट करते हैं, वो इसे लेकर आएंगे और श्रीकांत चौहान रिसर्च हेड कोटक सिक्योरिटीज़ के आपके सवालों का जवाब देंगे। स्टॉक्स पर अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप बस अपना सवाल पूछ लीजिए, श्रीकांत चौहान देंगे जवाब। शुक्रवार दोपहर 1 बजे 9311121874। तरीका वही जो मैंने आपको बताया था, बस लिख भेजिए अपना सवाल। चाहें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और नई खबरों के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी कल यानी शुक्रवार को। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ, देखते रहिए मनी 9, क्योंकि समझ है तो सहज है।